गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि क्या भगवान और गुरु में अंतर होता है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन के कर्मयोगी संत अतर सिंह जी के जीवन से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने गुरु की आज्ञा को ही अपना कर्म बनाया और उनके आदेशों पर चलते हुए 25 अप्रैल 1996 को ब्रह्मलीन हो गए। इन्होंने अपनी भक्ति को ही कर्मों में ढालकर मिशन का प्रचार कई राज्यों में किया और सत्य का जीवन का आधार माना। साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी ने भी अपने वचनों में फरमाया है कि संत अतर सिंह जी के जीवन से सीखते हुए हमने भक्ति के मार्ग पर चलना है। इनका जीवन ही गुरु की भक्ति और बंदगी में बीता। राजमाता जी ने भी अपने वचनों में महात्मा जी का जिक्र करते हुए कहा है कि महात्मा अतर सिंह जी गुरु की भक्ति के प्रतीक थे, जिन्होंने पूरा जीवन नम्रता में रहते हुए प्रचार प्रसार किया। ऐसे पूर्ण गुरुसी को हृदय से कोटि कोटि नमन। सतगुरु बाबा जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि साध संगत सुखों का खजाना है, पर ये सुख उसी को मिलते हैं जो संगत में आकर आँखों से अंधा, कानों से बहरा और जुबान से गूंगा बन जाए। यानी कि जो संत महात्मा की ना तो निंदा करे और ना निंदा सुने और ना ही अवगुण देखे। साध संगत में हर प्रकार के इंसान आते हैं और गुरु का दर सभी के लिए खुला रहता है। सच्चा गुरसिक तो वही है जो जोड़ने का कार्य हमेशा करता है, तोड़ने का कार्य कभी नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल, भवतर बिन ही प्रयास। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में पूजा के द्वारा जीवात्मा प्रभु को प्राप्त करती थी, परंतु कलयुग में केवल राम के गुणगान करने से ही वह राम को प्राप्त कर लेती है और जिसे हम जानते नहीं हैं उसका गुणगान कैसे कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो तो उसका ध्यान हम कैसे करेंगे, यह तो कभी संभव ही नहीं है। ग्रंथों में भी इस बात के कई प्रमाण हैं। सो जानहि जिमि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कहने का भाव है कि अपने मन से भी नहीं, जब इसकी कृपा होती है तो ही इसे हम जान पाते हैं। ये ही काल काल न साधन दूजा, जोग न यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अर्थात कलयुग में भव सागर से पार होने के लिए पूजा पाठ जप तप व्रत से नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी परमात्मा को पूजा पाठ व्रत जप तप से पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साध संगत जी,
परमात्मा को पाने का सिर्फ तो एक ही साधन है इस कलयुग में। गुरु बिनो भवनिधि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। कहने का भाव है कि भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो, वह गुरु के बिना भव सागर को पार नहीं कर सकता है। गुरु और भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं है। जिसे सच्चे गुरु के द्वारा ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। और जिन्हें अभी गुरु ही नहीं मिला है, तो अभी भी समय है कि ढूंढ ले ऐसे तत्ववेत्ता महात्मा को, बिना किसी कर्म कांड के, किसी बिना यंत्र के दिए सीधे साधे परमात्मा के दर्शन करा दे। अगर जीवन में रस माना गया है तो ये भक्ति के कारण ही है। अगर जीवन में सुंदरता है तो भक्ति के कारण ही है। अगर जीवन में निखार है तो यह भी भक्ति के कारण ही है। और भक्ति वो है जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। प्रेम के बगैर तो भक्ति कोई मायने ही नहीं रखती। वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो कर्म कांड हो सकते हैं, वो क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती। किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, हम उसे लेकर बाजार जाएं और वहां जाकर के हलवाई से कहें कि ये पानी तो इसमें भरा रहेगा, आप इसमें और दूध डाल दें, तो वह दूध उसमें कभी भी समा नहीं सकता है, वह बाहर निकल के गिर जाएगा। अगर हमने सही मायनों में दूध प्राप्त करना है तो उस बर्तन में से पानी को फेंकना पड़ेगा, तभी तो दूध उसमें समा सकेगा। इसी तरह से जिस इंसान के हृदय में सीखने की भावना होती है, वह ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जो नम्रता के साथ अभिमान से रहित होकर साधु की शरण में आ जाता है, वह ही इस नाम रूपी धन को प्राप्त कर सकता है। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।